दिल्ली के ज़ायक़े में आज आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ना, पूरा घर इसकी खुशबू से महक उठेगा और कोई खाए बगैर रह भी नहीं सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी चिकन मटन के बगैर बेहतरीन पुलाव, वो भी यखनी पुलाव बनाएंगे आलू से। तो आप यकीन करें, चावल बनाएंगे ना आप तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट होटल की अच्छी अच्छी बिरयानी खाना भूल जाएंगे। रेसिपी को अंत तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलें फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी आलू यखनी पुलाव। अच्छा खुशबूदार मज़ेदार सा आलू यखनी पुलाव बनाने के लिए मैं 3 गिलास पानी के पतीले में शामिल करूंगी। आप अपनी चावल की क्वांटिटी के हिसाब से पानी शामिल करेगा। अब कुछ खुशबूदार मसाले शामिल करते हैं, जिसमें 1 टेबल स्पून भरकर साबुत धनिया शामिल करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें सौंफ शामिल करेंगे। सौंफ ज़रूर डालिएगा, पुलाव की खुशबू इंशाल्लाह 100 गुना बढ़ जाएगी। अब इसमें हम शामिल करेंगे, हमने 8 से 10 अदद साबुत काली मिर्ची शामिल करी, 6 से 7 अदद लौंगे शामिल करी, 2 हरी इलायची शामिल करी और 1 बड़ी इलायची शामिल करी, 1 बादियान का फूल हमने शामिल किया और 2 हमने दालचीनी की स्टिक शामिल की हैं। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे मज़ीद खुशबू बढ़ाने के लिए 2 तेज़ पत्ते हमने इसमें शामिल कर दिए। आधा कप मैं इसमें फ्राई प्याज की शामिल कर दूँगी। प्याज ज़रूर शामिल करिएगा, इससे बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा पुलाव में। अब हम इसमें चिकन और मटन तो शामिल कर नहीं रहे हैं, तो हम इसको मज़ीद खुशबू बढ़ाने के लिए शामिल करेंगे 1 चिकन क्यूब्स में शामिल कर रही हूँ। आप अपने चावल पुलाव की क्वांटिटी के हिसाब से ज़्यादा शामिल कर लीजिएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी। अब हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके मैं 12 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। तो चले हम आपसे मिलते हैं 12 से 15 मिनट बाद एक ज़बरदस्त सी खुशबूदार यखनी के साथ। यखनी को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से यखनी में क्या ज़बरदस्त कलर आया है और खुशबू का तो मैं आपको बता ही नहीं सकती, क्या ज़बरदस्त खुशबू मेरे पूरे किचन में फैली हुई है। अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं और अगर आप चाहें तो यखनी को छान लें, लेकिन मैं इसको नहीं छानूंगी क्योंकि मुझे ऐसी ही पसंद है। मैं इसलिए नहीं छानूंगी क्योंकि मुझे साबुत धनिया, सौंफ और ज़ीरा बहुत पसंद है। यखनी हमारी तैयार हो गई है, हमने यखनी का चूल्हा बंद कर दिया। अब हमने दूसरी पतीली ली, इसमें हम आधा कप घी शामिल करेंगे। आप चाहें तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। चावल बनाने के लिए हमेशा बड़े बर्तन का इंतखाब करें जो खुला हुआ बर्तन हो। अब जैसे ही घी गर्म होगा मैं इसमें 1 टीस्पून काला ज़ीरा शामिल कर दूँगी। पुलाव में जो है काले ज़ीरे का बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। अगर आपके पास काला ज़ीरा नहीं, आप सफ़ेद ज़ीरा लें। अब मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए। आलू की हम ज़ीरे के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे, यानी आलू को हम ज़ीरे के साथ फ्राई करेंगे। इससे ज़बरदस्त आपका पुलाव में टेस्ट आएगा। देखिए अब जब आलू फ्राई हो गए तो अब मैं इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, जिसमें अदरक लहसुन भी शामिल है हरी मिर्चों के पेस्ट में। आप चाहें तो साबुत हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। अब मैंने 250 ग्राम टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। टमाटरों को हम अच्छी तरह इन तमाम ग्रीन जो हमने हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है और आलूओं के साथ मिक्स करेंगे अच्छी तरह। जब अच्छी तरह मिक्स हो गए तो अब हम इसमें दही शामिल कर देंगे। दही मैंने लिया है 250 ग्राम। दही शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह भुनाई करेंगे दही का तमाम पानी जो है वो, ताकि ड्राई हो जाए। अच्छा, ये जो खुशबूदार आलू यखनी पुलाव बना रही हूँ ना मैं, तो आप यकीन करें इतना मज़ेदार है कि आप लोगों को लगेगा जैसे आप चिकन या मटन की ही बिरयानी खा रहे हो। टमाटर आप देख रहे हो डालने के बाद और दही डालने के बाद अब हम कुछ इसमें मसाले ऐड करेंगे। हमने इसमें हाफ़ टी स्पून लाल कुटी मिर्चें शामिल करी हैं और हाफ़ टी स्पून ही मैं नमक शामिल कर रही हूँ। मिक्स करेंगे यानी भुनाई करेंगे। नमक हम पहले भी यखनी में शामिल कर चुके हैं, इसलिए हम नमक देख के शामिल करेंगे। अब हम इसमें भुनाई के बाद यखनी शामिल कर देंगे। और अब हम चावल जब डालेंगे, जब हम नमक चेक कर लेंगे, क्योंकि हमने यखनी में भी नमक शामिल किया था और हमने चिकन क्यूब्स डाला है वो भी, उसमें भी नमक होता है, इसलिए आप नमक देख के डालिएगा। चलें, अच्छी तरह हमने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। जब मैंने लाल कुटी मिर्चें डाली थी उस टाइम मैंने इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया शामिल किया था और 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ घर का होममेड ज़बरदस्त खुशबू वाला ज़ाफ़रानी गरम मसाला शामिल किया था, जिससे पुलाव में बहुत ही शामिल करने के बाद मैंने फ्लेम को थोड़ा हाई कर दिया था ताकि यखनी में एक जोश आ जाए। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे, इसलिए हमने हाई फ्लेम कर दिया था थोड़ा। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चावल हमने आधा किलो बासमती चावल लिए थे, जिसको हमने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। ये बासमती राइस है, ठीक है। अब हम इसमें अगर आपके देखें आपकी यखनी में पानी कम हो तो आप इस घर सादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। आप ये पहले चावलों को अच्छी तरह यखनी में मिक्स कर लें और अगर पानी कम हो यखनी का तो आप मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं।
मेरे पास जो चावल थे ना, ये आधा किलो यानी 2 गिलास मैंने चावल इसमें शामिल किए हैं। तो मैं पानी इसमें यानी इसमें यखनी जो है 2.5 गिलास इसमें डालूँगी। ये आधा चावलों से ऊपर हम डालते हैं, ठीक है। अगर सेलर राइस हो तो आप उसमें ज़्यादा डालिएगा। अब मैंने इसमें नमक टेस्ट किया, मुझे नमक कम लगा तो मैंने हाफ़ टी स्पून नमक इसमें और नमक शामिल करने के बाद हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब मुझे थोड़ा पानी यखनी का कम लगा तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर दिया है। आप अपने चावलों को देखकर इसमें पानी या यखनी ऐड करिएगा उसी हिसाब से, बल्कि आप यखनी ज़्यादा बनाइएगा। अब मुझे आलू बुखारे बिरयानी और पुलाव में बहुत पसंद है तो मैंने इसमें आलू बुखारे शामिल कर दिए। आलू बुखारे शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब देखिए पानी ड्राई हो गया है। अब हम इसको दम पे रखेंगे और इससे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून में इसमें शामिल करूँगी जायफल जावित्री का पाउडर। जायफल जावित्री का पाउडर शामिल कर मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ज़र्दा कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें रूहे केवड़ा शामिल करूँगी, जो मैंने जर्दे की प्याली में ही केवड़ा घोल के इसमें शामिल कर दिया है। तो मैंने 1 टीस्पून इसमें केवड़ा शामिल कर दिया है। केवड़ा शामिल करने के बाद अब मैंने इसमें हरा धनिया पुदीने से गार्निश कर दिया और फ्राई प्याज से 15 मिनट के लिए दम पे रखते हैं। मिलते हैं आपसे। 15 मिनट हो गए हैं, दम आ गया है, चेक करते हैं। वाह माशाल्लाह ज़बरदस्त क्या फ़ाइनल लुक आई है और खुशबू का तो आप लोग अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते, जबकि ना ये चिकन है, ना ये मटन है, ना ये बीफ में बनाए, सिर्फ़ और सिर्फ आलू के सिंपल से पुलाव है। और आप देख रहे हैं माशाल्लाह क्या ज़बरदस्ती इसकी लुक आई है और क्या ज़बरदस्ती इसकी खुशबू फैली हुई है। मिक्स करते हैं इसको अच्छी तरह, इसका जर्दे का रंग जो हमने डाला है इसको मिक्स करते हैं। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से क्या एक एक दाना खिला खिला बना है और बिल्कुल आप लोगों ने इस रेसिपी को इसी तरह बनाना है। चलिए जी डिश आउट करते हैं, हम अपनी सर्विंग डिश में निकालते हैं। घी का हिसाब आप देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा परफेक्ट रहा। आधा कप हमने चावल में कितने आधा किलो चावल में शामिल किया है आधा कप घी। तो आपने इसी तरह इस मेजरिंग हिसाब का ही रखना है। तो आप देखिए कितने अच्छे बने हैं चावल। आप देख रहे हैं माशाल्लाह क्या ज़बरदस्ती हमारी डिश तैयार। एक बार मेरे कहने से आप लोग की रेसिपी लाजमी ट्राई करिए, इंशाल्लाह ताला यूनिक फ्लेवर की चावल आप लोगों को बेहद पसंद आएंगे। तो आप लोग भी कहेंगे समरीन आप आलू यखनी पुलाव की इतनी तारीफ़ कर रही हैं, बनाना तो एक दफ़ा लाजमी बनता है। तो लाजमी बनाइए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए मुझे कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चलती हूँ, लेकिन जाने से पहले इसी तरह आप लोगों के लिए यमी यमी मज़े मज़े की रेसिपी लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।